क्यों इस मशहूर शायर ने अपनी पत्नी को इस कदर पीटा कि वो घर छोड़कर चली गई। बॉलीवुड की एक खूबसूरत अभिनेत्री जिन्हें भारतीयता की मूर्ति समझा जाता था, बेहद सौम्य और नाजुक दिखने वाली अभिनेत्री थी सुपरस्टार। इन्होंने प्यार किया और शादी की बॉलीवुड के सबसे ज्यादा मशहूर लेखक के साथ। मशहूर गीतकार और शायर माने जाने वाले उनके पति कई फिल्मों का डायरेक्शन भी कर चुके हैं। लेकिन क्यों इस अभिनेत्री और शायर का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सका? क्यों इन दोनों के ईगो आपस में टकराने लगे और उनके रिश्ते को तोड़ गए? क्यों इस मशहूर शायर और लेखक ने अपनी पत्नी को शादी के बाद काम करने से मना कर दिया? क्या आप यकीन करेंगे, इस मशहूर शख्स ने शूटिंग लोकेशन पर अपनी पत्नी को जलील किया और इस कदर पीटा कि चोट के निशान उनके शरीर पर अब तक मौजूद हैं। क्यों इस अभिनेत्री ने अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ दिया और क्यों शांत और सौम्य समझे जाने वाली इस शायर ने हैवानियत दिखाई? सब कुछ बताएंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस जोड़ी की बात करने जा रहे हैं, उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा धूमधाम से की जाने वाली शादियों में से एक थी। इनकी शादी में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियां शामिल हुई थी। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री राखी मजूमदार और लोकप्रिय शायर और लेखक गुलजार यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा की। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने राखी की फिल्मों को नहीं देखा होगा और गुलजार साहब की गजलों और शायरियों को नहीं पढ़ा होगा। लेकिन इन दोनों ही मशहूर कलाकारों की जिंदगी की कुछ ऐसी बातें और किस्से हैं जिन्हें कम ही लोग जानते हैं, और आज हम उन्हीं किस्सों पर नजर डालेंगे और आपको बताएंगे कुछ ऐसे राज जो किसी को नहीं पता। 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल में जन्मी राखी मजूमदार की छवि हमेशा से एक दमदार अभिनेत्री की रही है। 1958 में जब राखी 16 साल की थी तभी उनकी शादी बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास से हो गई थी। लेकिन ये शादी ज्यादा चल नहीं सकी और 2 साल बाद ही 18 साल की उम्र में राखी का पति से तलाक हो गया। इसके बाद इस सब से बाहर निकलने के लिए राखी ने फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा और 1967 में सिर्फ 20 साल की उम्र में बंगाली फिल्म मधु और 1968 में हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में राखी ने काम किया और इस फिल्म से वो स्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों में व्यस्त हो गई। राखी ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की। बॉलीवुड में आने के बाद एक फिल्मी पार्टी में राखी की मुलाकात जाने माने गीतकार गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों बड़े फिल्म लेखक और शायर थे और बताया जाता है कि पहली ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए थे। राखी भी धीरे धीरे उन्हें पसंद करने लगी थी। गुलजार राखी के बंगाली कल्चर और नेचर से काफी प्रभावित हुए थे। वहीं राखी गुलजार की मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी और शेरों शायरी पर फिदा थी। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 1988 में शादी करने का फैसला कर लिया। तस्वीरों से पता चलता है कि राखी और गुलजार की शादी खूब धूमधाम से हुई थी, जहां राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र जैसे सुपरस्टार शामिल हुए थे। हालांकि कुछ जानकार बताते हैं कि इस शादी की नींव कुछ अजीबोगरीब शर्तों पर रखी गई थी, जैसे कि शादी से पहले ही गुलजार ने यह शर्त रख दी थी कि शादी के बाद राखी को फिल्मी करियर को अलविदा कहना होगा और शादी के बाद वो फिल्म में काम नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, घरेलू महिला की तरह वो घर रहेंगी और घर को संभालेंगी। गुलजार को शादी के बाद महिलाओं के काम करने को लेकर आपत्ति थी और उनका मानना था कि महिलाओं की असली जगह घर होता है, इसलिए उनका ध्यान किचन और बच्चे की देखभाल करने में होना चाहिए। हालांकि राखी उस समय गुलजार के प्यार में इस कदर दीवानी थी कि उन्होंने दबे मन से उनकी सभी शर्तें मान ली थी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि गुलजार जो फिल्में बनाते हैं वो शायद फिर से उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत दे देंगे। लेकिन शादी के बाद ऐसा नहीं हुआ। बताया जाता है कि राखी की रिक्वेस्ट करने के बावजूद गुलजार ने अपनी किसी भी फिल्म में राखी को काम नहीं करने दिया और साफ कर दिया कि सिर्फ घर में रहो, फिल्मों में काम नहीं करना है। इस बात को लेकर दोनों के बीच आपसी मनमुटाव बढ़ने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो उस समय बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स राखी को साइन करने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन जब वो गुलजार को ऑफर्स के बारे में बताती तो गुलजार हमेशा बुरा रिएक्शन देते थे। इस तरह राखी ने अपने सामने आए सारे ऑफर्स को एक एक करके मना कर दिया। इसी बीच राखी और गुलजार के घर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम मेघाना रखा गया। 1 साल का वक्त बीत चुका था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसी घटना घटी कि राखी और गुलजार की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। बताया जाता है कि गुलजार अपनी एक फिल्म आंधी की शूटिंग के लिए कश्मीर आए थे। उनके साथ राखी भी वहां मौजूद थी। वहां गुलजार अपने काम में डूबे हुए थे, जो कि राखी अकेली बैठी बोर होती रहती थी और अपने काम को भी मिस किया करती थी। एक रात फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू पार्टी कर रहे थे, जिसमें सुचित्रा सेन और संजीव कुमार भी थे। तब शराब के आदी संजीव कुमार ने खूब शराब पी रखी थी और नशे में थे। उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया और बदतमीजी करने लगे। सुचित्रा उनसे हाथ छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन संजीव छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालात बिगड़ते देख फिल्म के डायरेक्टर गुलजार बीच बचाव में आए और किसी तरह से संजीव को शांत किया। गुलजार सुचित्रा सेन को पार्टी से निकालकर उनके कमरे तक ले गए। कुछ देर उनके साथ रहे और फिर उन्हें कमरे में छोड़कर जब अपने कमरे में लौटने लगे तो बीच में राखी मिल गई। बताते हैं कि तब राखी ने गुलजार से पूछा कि आप अपनी एक्ट्रेस को कमरे तक क्यों छोड़ने गए थे। उनका ये ऑब्जेक्शन गुलजार को पसंद नहीं आया और वो राखी पर भड़क गए। वहां पर मौजूद उनके स्टाफ के मुताबिक दोनों की आपस में बहुत कहासुनी हुई। गुलजार इतना ज्यादा भड़क गए थे कि वहां पर और भी स्टाफ मेंबर्स जमा हो गए और गुलजार गुस्से में आग बबूला हो रहे थे और राखी को खींचते हुए होटल के कमरे में ले गए। उसके बाद वहां जो हुआ गुलजार के बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। गुलजार ने अपनी पत्नी राखी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्ला
चिल्लाती रहीं और गुलजार किसी जानवर की तरह उन्हें पीटते रहे। उस रात राखी के प्यार और उनकी शादी के रिश्ते और राखी के सम्मान की धज्जियां उड़ गई थी। बताया जाता है कि गुलजार ने उस रात राखी को इतना मारा था कि उनकी मार के निशान उनके शरीर पर साफ देखे जा सकते थे। छोटी सी बात पर गुलजार ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि गुलजार के उस रूप को देखकर सभी हैरान थे। उस समय ये खबर सुर्खियों में आ गई थी कि सभी बड़े अखबारों की हेडलाइन बन गई थी। बताते हैं कि जब होटल स्टाफ सुबह उनके कमरे में पहुंचा तो गुलजार शराब में धुत पड़े थे और राखी वहां से जा चुकी थी और इस हादसे के बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था। कहते हैं कि पहले उन्होंने खुद का इलाज करवाया और उसके बाद सीधे पहुंची मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास, जो उस समय कश्मीर में ही मौजूद थे। फिल्म कभी कभी बनाने का प्लान कर रहे थे। यश चोपड़ा राखी को फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे, लेकिन गुलजार की वजह से उन्होंने मना कर दिया था। राखी ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी और इस तरह एक बार फिर से उन्होंने अपनी जिंदगी की डोर को अपने हाथ में ले लिया और इस तरह राखी की एक गुलामी भरी कैद का अंत हुआ। राखी की कमबैक फिल्म कभी कभी सुपरहिट रही और आज भी इस फिल्म को याद किया जाता है। इसके बाद राखी पूरी तरह से फिल्मों में रम गई और उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया और कई हिट भी दी। अपने दर्द और अपने कड़वे अनुभवों को उन्होंने अपनी ताकत बनाया और अपने करियर के चरम पर पहुंच गई। ये बात जरूर एक आश्चर्य भरी रही कि राखी ने कभी भी अपने पति गुलजार को तलाक नहीं दिया और न राखी ने न ही गुलजार ने कभी दूसरी शादी की, लेकिन दोनों उसके बाद कभी साथ भी नहीं रहे। बताते हैं कि राखी ने अपनी बेटी मेघना के लिए यह फैसला किया था और हर खास मौके पर दोनों अपनी बेटी के साथ होते थे। कुछ समय पहले राखी की होली खेलते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो गुलजार के साथ नजर आई थी। राखी इन दिनों बॉलीवुड से दूर अपने पनवेल के फार्म हाउस पर रहती हैं और अपना अधिकतर समय वहीं बिताती हैं। वहां पर राखी खेती करती हैं और जानवरों को भी पालती हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि शब्दों में मिठास घोल देने वाले मशहूर गीतकार और लेखक गुलजार असल जिंदगी में हैवान साबित हुए।